हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है राधे कृष्णा टैरोवान चैनल पे। जय माँ काली। आज की इस वीडियो में हमेशा की तरह हम माँ काली संदेश देखेंगे और माँ से ये आग्रह करेंगे कि आज माँ जो आप तक संदेश पहुँचाने आई हैं वो आप तक पहुँचाएं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अपने इष्ट देवी देवता भगवान का नाम लेना है। फिर आपने माँ काली की शरण में जाना है और माँ काली के श्री चरणों से अपना शीश झुकाकर उनसे ये आग्रह करना है कि माँ काली जो संदेश आप मुझ तक पहुँचाना चाहती हैं मुझ तक पहुँचाइए और मेरा मार्गदर्शन करिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं रीडिंग का। सबसे पहले आप नाम ले लीजिए। चलिए सबसे पहले हम आज ये देख लेते हैं कि आपको गाइडेंस किस टॉपिक पर मिलने वाला है। मैं कुछ इसमें से 3 चिट्स निकालूंगी, 3 कार्ड्स निकालूंगी और देखते हैं आज माँ काली किस किस बात पर आपको संदेश देने आई है। Your twin flame is near. Recovery soon. Your romantic relation is a victim of evil है। ओके, अच्छा आज जो बात होने वाली है मेरे ख्याल से माँ आपके जो भी करीबी रिश्ते हैं, आपके जो भी जिनसे आप प्यार करते हैं, अगर उन रिश्तों में कहीं से भी दरार आ रही है या वो रिश्ते एक एक करके टूट रहे हैं, तो माँ ने आपको साफ बताया है कि आपका कोई बहुत ही करीबी रिश्ता, अगर आजकल काफ़ी लड़ाई हो रही है या बात बात पर कुछ ना कुछ क्लेश हो जा रहा है घर परिवार में, तो हो सकता है किसी की बहुत बुरी नज़र है, आपका परिवार किसी की नज़र में आ चुका है, किसी ऐसे की नज़र में जिसे आपका परिवार एक फूटी कौड़ी भी पसंद नहीं है, एक आँख भी पसंद नहीं है। बट फिर भी माँ काली ने आपको कहा है कि अगर आपके घर परिवार में बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं पिछले साल या 6-7 साल में बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, तो आपके परिवार की रिकवरी होने वाली है। और आप अगर आपकी ज़िंदगी में प्यार नहीं है तो आपकी ज़िंदगी में आपको प्यार करने वाला कोई आ सकता है, आ सकती है माँ के आशीर्वाद से। और ट्विन फ्लेम आया ना, जैसे शिव शक्ति है ना, ये भी ट्विन फ्लेम ही है। ठीक है, शिव शक्ति। तो आपकी ज़िंदगी में स्वयं शिव शक्ति एक ऐसा इंसान भेज सकती हैं जो आपके लिए माँ का आशीर्वाद होगी। और अगर आप लोगों में से बहुत लोगों की एंगेजमेंट टूटी है और उसका कोई दुख है आपको,
मुझे ये मैसेज आया है तो उसकी बहुत जल्दी रिकवरी होने वाली है। जैसे घाव जब बनता है और जब बढ़ता है तो वक्त लगता है ना, घाव लग तो बहुत जल्दी जाता है लेकिन बढ़ता बहुत धीरे है। तो ऐसे ही होगा, आपके दिल पर किसी ने वार करे हैं, आपको किसी ने तड़पाया है, या फिर आपको किसी ने बहुत कड़वे बोल बोले हैं, तो आपकी रिकवरी निश्चित है। ये माँ कहना चाहती हैं आपसे। चलिए अब हम कार्ड से देखते हैं, फिर उसके बाद हम और गाइडेंस जो है आपके लिए निकालेंगे। आज मैं कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ तो कार्ड रीडिंग से देखते हैं। हम्म आप में से बहुत लोगों के साथ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे आप अभी भी ना बाहर नहीं निकल पा रहे हो। आपको किसी न किसी चीज़ का एक अभी भी दुख मान लो या फिर गुस्सा मान लो, गुस्सा तो नहीं लेकिन एक दर्द है, जो दर्द ना धोखे से मिलता है। किसी ने धोखा दिया हो आपको, बहुत बहुत खराब, अभी से 3 साल पहले, या अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो अभी 2003 या 7 या फिर 2013 के बाद आपको धोखा मिला हो। 2016, 2019, यही कुछ ईयर्स हैं, 2003, 2007, 2013, 2016, 2019 या फिर 2022, 21। अगर इस किसी भी ईयर में आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो माँ ये कहना चाहती हैं, बेशक मैं मानती हूँ कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। तुमने बहुत सोचा था एक रिश्ते को आगे लेकर जाने का, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी जिस वजह से ये रिश्ता दुनिया के सामने पूरी तरीके से नहीं आ सका, या इस दुनिया में ही कहीं गुम हो गया। उस रिश्ते में जो मिठास थी, जो प्यार था, जो विश्वास था, वो धीरे धीरे करके एक एक कण निकलता चला गया और हवा में न जाने कहाँ गुम हो बैठा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी ज़िंदगी रुक गई है। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में निसंदेह आगे बढ़ना है और तुम्हें ये नहीं सोचना कि जो पीछे हुआ वो अब होगा या आगे। अगर तुम ये सोचते हो तो तुम कभी भी उभर नहीं पाओगे, और तुम्हें उभरना है। जो हुआ उसका एक मकसद था। अगर कल वो नहीं होता तो शायद आज अच्छा नहीं होता। आज बेशक तुम अकेले हो लेकिन अपने तो हो। मेरा आशीर्वाद तो है। लेकिन अगर कल वो नहीं होता तो शायद आज तेरे और मेरे रिश्ते में दरार आ सकती थी। मैं जानती हूँ
तेरा प्यार मेरे लिए, तेरी भक्ति मेरे लिए इस दुनिया के हर एक भौतिक सुख से परे है, इस दुख से परे है, सुख दुख से परे है। लेकिन जब परिस्थितियाँ गलत बनती हैं ना, तो कई बार खुली आँखों से भी अंधकार नहीं दिखता और बंद आँखों से कई बार रोशनी दिख जाती है। तेरे जन्म से तुझे परेशान किया जाता है। तुझे ऐसा लगता है कि मेरा जन्म ही क्यों हुआ। अगर तुझे तेरे ही अपने पराये लगते हैं, लेकिन उस बीच तू मुझे देख, मैं तेरे आसपास ही हूँ, तेरे आसपास, तेरे पास, तेरे अंदर हूँ। तू मुझे पुकार और सिर्फ मुझे पुकार। तुझे कभी कोई हानि नहीं होगी। तू जब जब जयकारा लगाती है मेरा, लगाता है मेरा, तेरी माँ हंसती है, तेरी माँ खुश होती है। बोल साचे दरबार की जय, जय हो मैया काली की। मेरे चेहरे पर एक खुशी है, लेकिन जब तेरे चेहरे पर मैं दुख देखती हूँ तो ये खुशी गम में बदल जाती है। अगर यहाँ मैं खुश हूँ तेरी भक्ति से, तो तू क्यों खुश नहीं है अपनी भक्ति से। तो खुश रह ना, तो खुश रह। तेरा हर एक दर्द मैंने महसूस किया है। तुझे मुझसे बहुत शिकायतें होंगी। तेरे चेहरे पर गुस्से के साथ साथ आंसू हैं। इससे मुझे ये दिखता है कि तेरे अंदर अभी भी दया है, तेरे अंदर अभी भी कोमलता है। लेकिन ये जो तेरा गुस्सा है, चाहे मुझसे हो या संसार से या सांसारिक चीज़ों से, मैं जानती हूँ। तेरी आंखें बताती हैं, तेरी आत्मा ये चीख चीख कर बोलती है कि तुझे किसी की हानि नहीं चाहिए। तुझे सिर्फ एकांत चाहिए, तुझे सिर्फ सुकून और शांति चाहिए। तेरा सुख और तेरा दुख किसी भी चीज़, व्यक्ति, स्थान से नहीं जुड़ा। अगर तुझे दुख मिलता है तू उसे सह लेता है, सह लेती है। तुझे सुख मिलता है, कुछ वक्त के लिए तू खुश हो जाती है, हो जाता है। लेकिन तेरा दिल तुझसे कहता है कि कुछ अभी भी अधूरा है। और जब तुझे ऐसा लगता है तो मेरी शरण में आ जाती है और वहाँ से मैं तुझे पूरा कर देती हूँ। आखिर मैं अपने बच्चे को कैसे नज़रअंदाज करूँ। तू मेरा अंश है और तुझ तक कोई हानि नहीं आने दूंगी। कई बार खुशियाँ जब आती हैं तो दुख साथ लेकर आती हैं, और कई बार दुख जब आते हैं तो खुशियाँ साथ लेकर आते हैं। क्या ऐसा नहीं लगता कि ये सुख दुख एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कि कुछ भी पहले आए भोगना तो दोनों को ही पड़ेगा। लेकिन एक परम सुख, एक आनंद तेरे पास है, और वो है मेरा प्यार मेरे बच्चे के लिए। अपनी आंखें खोल और देख, तेरे चेहरे से वो सारी थकान उतर चुकी है,
तेरे चेहरे से वो सारी निराशा उतर चुकी है। तेरे अंदर तुझे उजाला महसूस हो रहा है और तेरे आँखों की रोशनी बढ़ रही है, तेरे आँखों की चमक बढ़ रही है। तेरे होठों पर अगर कोई घाव है तो वो भर जाएगा। तेरे सीने में अगर कोई तकलीफ है, कोई दर्द है, तो वो ठीक हो जाएगा। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। एक गहरी सांस ले और इस सांस को लेने के साथ साथ अपनी आंखें बंद कर। तुझे मैं नजर आऊंगी, मैं तेरे अंदर ही हूँ। ये महसूस कर ले। तू मेरा अंश, मैं तेरी शक्ति। 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 बस ये बोल। बस ये बोल कि माँ तू मेरी शक्ति और मैं तेरा अंश। माँ मैं तेरा अंश, तू मेरी शक्ति। माँ मैं तेरा अंश, तू मेरी शक्ति। और मैं बोलूँगी तू मेरा अंश, मैं तेरी शक्ति। इसे सुनने का प्रयास कर, इसे महसूस करने का प्रयास कर और देख तेरी आत्मा पर से जो बोझ है वो हटना शुरू हो जाएगा। तुझ पर जो धूल चढ़ी है वो छटने लग जाएगी और तेरा वास्तविक स्वरूप निखरने लग जाएगा। तेरी जीत होगी। कई हार के बाद जब जीत होती है तो उस जीत का जश्न मनाना आवश्यक भी होता है। और वो जीत निसंदेह तेरी है, निश्चित है तेरी जीत, निश्चित है तेरी जीत। बोल साचे दरबार की जय। जय हो मैया काली की। ये एक ऐसा संदेश था जिसने लिटरली आप लोगों को काफ़ी हील करा होगा। आई नो, क्योंकि आप लोगों के साथ ना जो मैं देख पा रही हूँ, आप एक के बाद सीढ़ियाँ गिरते गए हो। बहुत मुश्किल से आपने कुछ अपनी ज़िंदगी में पाया था, वो भी आपसे ना छीन लिया गया। अभी आपका जो सोचना है ना वो सुख और दुख से परे है। अगर ऐसा है ना आपका सोचना कि दुख भी क्या और सुख भी क्या, इससे परे जाना है मुझे इससे परे जाना है, अगर ये सोच आप लेकर चलते हो ना, ज़रूरी नहीं कि हर कोई जो देख रहा है वो ये सोच लेकर चलता हो, लेकिन अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो ये सोच लेकर चलते हैं कि क्या सुख और क्या दुख दोनों साथ ही जुड़े हैं, तो क्यों इसके लिए चिंतित होना। हमें तो अपनी माँ की भक्ति करने के लिए उत्सुक होना चाहिए। हर एक पल, हर एक जिंदगी के दिन को माँ की भक्ति से उसे त्योहार बना देना चाहिए। माँ ये कहना चाहती हैं। जब आपके मंदिर में दिए जलते हैं तो क्या वो दिवाली नहीं होती। जब आपके घर में रोशनी होती है और जब माँ का गुणगान आप कर रहे होते हो, तो क्या वो किसी त्योहार से कम होता है। तो क्यों किसी त्योहार के आने पर ही हम इतना कुछ करते हैं, क्यों सिर्फ उसी दिन खुश रहते हैं और दिन मायूस, क्यों हर एक दिन खुश नहीं रहा जा सकता। अगर कुछ गम के आंसू आए हैं तो उसके बाद माँ जब आपके चेहरे पर अपना हाथ फेरती हैं
माँ का स्पर्श जो इतना कोमल है, बिल्कुल रुई की तरह, माँ का स्पर्श जो इतना कोमल है। जब माँ आपको स्पर्श करती हैं, कभी सोचे वो गम कैसे गायब हो जाता है? क्योंकि वो माँ का सच्चा प्रेम है आपके लिए। और ऐसा सच्चा प्रेम आपको अपने आसपास, अपने लोगों में, इस संसार में किसी के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, किसी के भी अंदर। क्योंकि भगवान का प्यार और इंसानों के प्यार में जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए माँ आपको कहना चाहते हैं कि जो हुआ उससे आगे बढ़, उससे उभर, सुख दुख के परे जाने की का प्रयास कर और अपनी भक्ति से अपने हर एक दिन को त्योहार बना दे। माँ ये आपसे कहना चाहती हैं। आज के संदेश में बहुत कुछ आया, आगे देखते हैं माँ काली आपको और क्या कहना चाहती हैं। अगर आप में से कुछ लोगों ने हलवा बांटा है या आप लोगों को माँ का प्रसाद मिला है, तो ये एक बहुत बड़ी कृपा हुई है आप पर। कई इतने करोड़ों लोगों में से, लाखों लोगों में से, हजारों लोगों में से माँ ने आपको चुना अपने प्रसाद के लिए। जब भगवान से हमें प्रसाद प्राप्त होता है ना, मंदिर से, तो उस वक्त भी हमें खुद को खुशकिस्मत समझना चाहिए कि दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनको मंदिर के बाहर बैठकर भी शायद प्रसाद ग्रहण करने का वो आशीर्वाद या वो नसीब ना मिलता हो। और अगर आपको कुछ देर में ही माँ का प्रसाद मिल जाए, कुछ देर में ही भगवान का प्रसाद मिल जाए, आपकी झोली में आ जाए, उस वक्त उस प्रसाद की बहुत अहमियत होती है, क्योंकि उस प्रसाद में साक्षात भगवान की कृपा होती है। आज से जब भी मंदिर जाना और आपको प्रसाद मिले, हमेशा ये सोचना कि आप उन बदनसीबों में से शायद बहुत अलग हो, और शायद आप बहुत खुश नसीब हो इस दुनिया में कि आपको माँ का प्रसाद खाने को मिला। माँ काली का प्रसाद जिसको खाने को मिल जाए ना, जिसको ग्रहण करने को मिल जाए, मैं कह रही हूँ उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। लेकिन ना हमारा एक सोचना होता है कि दुख है क्या, आखिर में दुख है क्या और सुख क्या है। माँ ने खुद आज इस बात को क्लियर करा है कि जब सुख आता है तो दुख साथ लेकर आता है, और जब दुख आता है तो सुख साथ लेकर आता है। तो ना सुख अच्छा और ना दुख अच्छा, ना दुख बुरा ना सुख अच्छा। तो इसमें अच्छा बुरा है क्या? अच्छी बुरी हमारी सोच है कि जब सुख के समय पर हम सिर्फ और सिर्फ उस सुख को मना रहे हैं भगवान के आशीर्वाद के बिना, और हम ये सोच रहे हैं कि हम पूरी जिंदगी खुश रहेंगे, तो वो सबसे बड़ा हमारी गलत फहमी है, हमारी बुरी ही सोच है। और अगर हम दुख के समय पर ये सोच रहे हैं कि ये दुख कभी नहीं जाएगा और सुख तो पता नहीं कब आएगा, तो ये भी खराब ही सोच है। लेकिन अगर सुख और दुख में हम सामान्य हो जाएं और हम ये सोचें कि यार कुछ भी हो, मैंने तो अपनी माँ की भक्ति करनी है, तो माँ आपसे बहुत 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 प्रसन्न होंगी। और आप में से बहुत लोगों से हैं भी माँ। देखिए, माँ ने कहा माँ आप उनका अंश हो, माँ आपकी शक्ति। और ये कार्ड आ गया पावर का, ये कार्ड आ गया है। माँ के अंश आप हो और माँ आपकी शक्ति है। आज ये लिखना, माँ मैं तेरा अंश तू मेरी शक्ति, माँ मैं तेरा अंश तू मेरी शक्ति, माँ मैं तेरा अंश तू मेरी शक्ति। माँ आपकी शक्ति है और शक्ति ही है। माँ के आप अंश हो, तो आपको कोई कैसे हानि कर सकता है। इस शरीर पर चोट आ सकती है लेकिन इस आत्मा पर नहीं आ सकती। ये शरीर जल सकता है लेकिन आत्मा नहीं जल सकती। ये शरीर भीग सकता है लेकिन आत्मा नहीं भीग सकती। ये शरीर को कहीं भी घाव हो सकता है लेकिन आत्मा को कहीं घाव नहीं हो सकता। ये शरीर को सर्दी गर्मी लग सकती है लेकिन इस आत्मा को नहीं।
लेकिन एक चीज़ है जो आत्मा महसूस करती है, और ये शरीर नहीं, क्योंकि शरीर पर बहुत बेड़ियां लगी हैं, और इस शरीर की जो डोर है ना, वो 3 माया शक्ति के पास है। एक है तमोगुण, एक है सतोगुण, और एक है रजोगुण। इन तीनों में हम फंस के रह जाते हैं, और इस शरीर में कैद हमारी आत्मा कभी ये नहीं समझा पाती कि हम कौन हैं, क्योंकि हम दिल और दिमाग के बीच में फंस जाते हैं, शरीर और आत्मा के बीच में फंस जाते हैं। ये आत्मा ही इस दिमाग को चलाता है, अगर ये आत्मा नहीं तो कुछ नहीं। तो वो क्या चीज़ है जो आत्मा महसूस करती है? वो है साक्षात भगवान का प्रेम, भगवान का गुणगान। जब माँ की भक्ति करते हुए आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं, तो वो है आत्मा का अस्तित्व, वो है आत्मा का प्रेम, वो है आत्मा की शुद्धता। ठीक है, ये समझिएगा। आप में से बहुत लोगों को, जैसे माँ ने खुद कहा है कि अगर आपकी ज़िंदगी में आपको कोई साथी चाहिए, कोई प्रेमी चाहिए, या आपको अपने किसी प्रियजन की बहुत फिक्र है, तो माँ उसे सुरक्षित रखेंगी। एक रेमेडी आई है, मैं देखती हूँ किन लोगों के लिए हो सकती है। ठीक है, ठीक है, तो आप ऐसा करना, माँ ने एक रेमेडी दी है। जो भी रेमेडी है ये, इसे पहले आपने माँ को अर्पण करना है, फिर उसके बाद ग्रहण करना है प्रसादी रूप में। अगर आपके किसी प्रियजन को पैरों में तकलीफ हो रही है, पैरों में सूजन, हाथ में बहुत पेन, या फिर गर्दन और कंधों के आसपास काफ़ी काफ़ी पेन रहता है, मस्तिष्क में बहुत पेन रहता है, तो अगर कहीं भी पेन है बॉडी के किसी भी पार्ट में, कोई मसल पेन अगर है, नर्व पेन कोई है, मतलब जैसे होता है ना कि नस दब जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि यार पता नहीं कुछ दिनों से बहुत पेन हो रहा है, तो क्या करना है आपने, माँ काली के सामने आपने या तो एक कटोरी में या फिर एक गिलास में, जैसा आपको ठीक लगे अपने हिसाब से, आपने गर्म पानी लेना है, नवाया पानी होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं ज़्यादा ठंडा नहीं, नवाया। उसमें आपने थोड़ी सी हल्दी, चुटकी भर हल्की हल्दी डाल दो, या हो सके तो मैं देख लेती हूँ,
5 चुटकी हल्दी आपने ग्लास में डालनी है, ठीक है। छोटा बर्तन है तो छोटी छोटी आप डालना, बिल्कुल पिंच पिंच। बड़ा बर्तन है तो उसमें 5 चुटकी ऐसे ऐसे करके डालना, ठीक है। हल्दी डालनी है, गर्म पानी में मिक्स करना है। महाकाली को पहले आपने अर्पण करना है इसे, और उनके सामने रख देना है, ठीक है। उनके सामने रखना है और कहना है कि माँ इसे आशीर्वाद देना, जिससे कि मैं जब इसे ग्रहण करूँ प्रसादी रूप में, तो मेरा जो शारीरिक समस्या है, स्पेशली अगर आपको कोई शारीरिक पेन है, तो वो आपका काफ़ी कम हो जाएगा। वहीं इसे पीकर अगर आप सोते हो तो आपको नींद अच्छी आएगी। आप अगर सोकर उठते हो और आपके काफ़ी पेन होता है तो वो कम होना शुरू हो जाएगा। ये काम आपने 2 हफ्ते तक लगातार करना है, उसके बाद भी कर सकते हो, लेकिन इसे ज़्यादा नहीं करना। मतलब ऐसा नहीं कि आप इसे करते ही जाओ, ऐसा भी नहीं करना है। आप इसे ना मतलब बीच-बीच में जैसे कुछ-कुछ जैसे एक बारी आपने पहले अभी 15 दिन तो आप करिए, ठीक है। 15 दिन के बाद अगर आपको लगता है कि आप इसे छोड़ सकते हो और आपका छोड़ने का मन है, तो आप माँ काली से खुद ये साक्षात पूछ लेना, माँ काली इसका जवाब आपको दे देंगी। अगर आप माँ काली से बातें करते हो, माँ काली से कहते हो, तो माँ इसका भी जवाब आपको खुद से दे देंगी, नहीं तो रीडिंग्स में अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो 15 दिन तक आप लोग इसे करें, मतलब 14 डेज़ तक करिए, 2 हफ्ते तक, 15 दिन तक भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर दोबारा देखेंगे, ठीक है। 15 दिन तक ये रेमेडी करिए, आपको काफ़ी आराम मिलेगा। अगर आपके बाल बहुत तेज़ी से झड़ रहे हैं, तो हो सकता है कि इससे कुछ सुधार हो जाए, है ना? इससे कुछ सुधार हो जाए आपके बालों में। इसे पीने से आपका ब्लड फ्लो अच्छा हो जाए, आपका ब्लड क्लीन हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। अगर आपके चेहरे पे बहुत दाने पड़ रहे हैं, या फिर आपके मतलब अगर ठोड़ी या फिर आपके चेहरे के आसपास भी काफ़ी पेन सा रहता है, तो वो काफ़ी कम हो सकता है ना? तो ये माँ ने एक रेमेडी बताई है आज आप लोगों के लिए, इसे कोई भी कर सकता है। अगर कोई भी पीड़ित है तो आप इसे किसी से शेयर भी कर सकते हो, अगर कोई पीड़ित है किसी ऐसी प्रॉब्लम से, है ना? चलिए, अभी माँ काली की ओर से आप लोगों के लिए मैं ब्लेसिंग्स देखती हूँ कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। अचानक पैसे की तंगी आना भी एक संकेत है, या अचानक आपके अच्छे भले रिश्ते टूट जाना भी संकेत है कि आपके घर परिवार पर किसी की बहुत बुरी नज़र है। और जैसे कि हमारे पास ये कार्ड आ रहा है डिसेप्शन एंड एनवी, तो हो सकता है ये कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे आप शायद जानकर भी इतना ना जानते हो, कभी मन में भी ना आया हो, या कभी आया हो तो सोचा हो कि अरे अरे नहीं, ये तो नहीं हो सकते ऐसे। तो ये पक्का उन्हीं में से कोई एक होगा। और इसके नाम में श आता होगा, या तो श, एस एच साथ आते होंगे, मतलब श, ब, क, ट, ट मतलब ट से टब ट, ठीक है। ट, ज और फ, ये इसके नाम में ज़रूर आता होगा, या इसका नाम इससे शुरू होता होगा। तो अगर ये 2 सिम्पटम्स आपको देखने को मिले हैं कि आपके घर परिवार में अ, एकदम से पैसे की तंगी आ गई, मतलब एकदम से, ऐसा नहीं बहुत टाइम से चलती आ रही है, एकदम से आ गई कुछ ऐसा कि बहुत, मतलब पहले क्या चल रहा था अब एकदम क्या ही पलट गया सब कुछ, है ना? और या फिर आपका रिश्ता टूट गया कहीं होते-होते, आपकी एंगेजमेंट टूट गई, आपका प्रेम संबंध में दरार आ गई, या फिर आपके अपने माता-पिता के साथ रिलेशन ख़राब हो गए, आपके माता या पिता के हेल्थ पर काफ़ी असर आने लग गया, किसी एक के या दोनों के। आपके घर में बच्चों को बहुत जल्दी चोट लगने लग गई, बहुत तेज़ी से और बहुत लगातार, है ना? और आपके घर में अगर अभी कोई नई साइकिल आई है ना, तो उसकी नज़र उतार लीजिए। देखिए, वाहनों की भी ना नज़र उतार लेनी चाहिए कई बार, उतार लेनी चाहिए।
हमसे जुड़ी कोई भी चीज़ है ना, उसकी नज़र उतारनी ज़रूरी होती है, क्योंकि डेफ़िनेटली हम उसमें हैं, उसे धारण करे बैठे हैं, तो उस चीज़ पर भी तो वो ऑरा इफ़ेक्ट करेगा ना। तो अगर कोई साइकिल परचेज़ करी है तो उसे आप उसकी नज़र उतार लीजिए। ऑल्सो अगर आपके वाहन, आपका जो भी कोई साइकिल हो, गाड़ी हो, स्कूटी हो, बाइक हो, कुछ भी हो आपके घर में, अगर कभी आपको ऐसा लगा है कि उस पर कुछ छींटें पड़ी नज़र आई आपको, एकदम सी लाल छींटें या फिर काली छींटें या फिर कुछ अजीब सा लगा है, अगर कभी भी छींटें नज़र आई हों, मुझे ऐसे ही लग रहा है छींटें बहुत छोटी 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 छोटी, या फिर एकदम से जो रगड़ सी लग जाती है ना, जो स्केट से मार कर आती है गाड़ी, अगर ऐसा कभी कुछ दिखा है जस्ट आपकी गाड़ी के पीछे, और अगर आपकी गाड़ी में ऑयल लीकिंग बहुत ज़्यादा होने लग गई है, तो ये भी एक संकेत है कि कुछ तो गलत है आपकी गाड़ी के आसपास। सो बेसिकली आप अपने गाड़ी का भी नज़र उतार सकते हो, चाहे किसी भी तरीके से उतारना हो, या गाड़ी में आप कुछ ऐसा लगा सकते हो जिससे कि मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी में कुछ ऐसा लगा सकते हो जिससे कि आपकी गाड़ी का ऑरा क्लीन रहे, अच्छा रहे, पॉजिटिव रहे, तो वो करें। तो माँ काली की ब्लेसिंग्स आपके लिए ये आ रही हैं, एक तो जो कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके बरकत को छीन ले। आज अगर उसने छीन ली है तो ऐसा नहीं हमेशा के लिए छीन ली है। आज छीन ली है तो क्या हो गया, कल वो आपकी होगी, क्योंकि आज भी वो आपकी है, बस थोड़ा वक्त है ना उसमें। आप ये सोच रही है अगर और वक्त में आएगी ना वो ब्लेसिंग आपके पास, तो माँ काली की और कृपा के साथ आएगी। तो आपका जो भी हेटर है, आपका जो भी ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने आपकी बरकत को छीनने की कोशिश करी है, उसने कुछ नहीं पाया। उसे सिर्फ एक भ्रम मिला है, भ्रम कि उसने पा लिया है, लेकिन उसने कुछ नहीं पाया। जो आपका है वो आप ही के पास है, अभी भी आप ही के नसीब में है। और जब वो आएगा ना, माँ की और कृपा के साथ आएगा। जो करने वाला है, आपकी बरकत को छीनने वाला है, माँ ने तो अभी उसे सिर्फ भ्रम दिया है कि भ्रम, पहले तो भ्रम में जी ले और कुछ पाप कर ले, फिर उसके बाद मैं तुझे दंड दूंगी। ये है सच, ठीक है। और अगर आपके घर परिवार पर किसी की बहुत बुरी नज़र है तो डेफिनेटली आप हो सके तो 1 मिनट, मुझे देखना पड़ेगा इसे भी। बेल के जो पत्ते होते हैं ना, बेल के पत्ते, उसका छिड़काव आपने घर के सामने करना है अपने, रोज रोज करना है। और जैसे वो सूखने लग जाएं तो फिर दोबारा नहीं ले आए, फिर दोबारा, मतलब कुछ ला के रख लो जिससे कि रोज अगर एक एक भी आप यूज़ कर रहे हो तो वो अच्छा रहे। बेल का जो पत्ता होता है उसे आपने छिड़काव करना है अपने घर के सामने। मैं आपको ये बात लिख कर देती हूँ कि आपके घर में ना अचानक आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके घर का ना किसी ने खुशियों का क्या कहूँ मैं, मतलब जो चीज़ आपके घर में आने से रुक गई है ना, वो आने लग गई है अब। अगर कोई पैसे की तंगी है तो वो जाने लग जाएगी। अगर आपके घर में कोई बार बार बीमार पड़ रहा है, बार बार बच्चों को चोट लग रही है, आपके घर में बच्चों को या लोगों को फूड पॉइजनिंग बहुत हो रहा है ना, और जी भारी सा लगता है, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है आपके घर परिवार में, तो डेफिनेटली कुछ सुधार देखने को मिलेगा। ये 2 रेमेडीज़ आज आई हैं,
बहुत बड़े बड़े बदलाव आएंगे जीवन में, जो आपके जीवन को सफलता की ओर लेकर जाएंगे। लेकिन वही माँ की बात आपने याद रखनी है कि सुख और दुख से परे आपने जाना है। ये तो है जो है आपके नसीब में, आपके कर्मों से, ये तो आपको मिलेगा ही, है कि नहीं। लेकिन इस सुख दुख में आपने उलझना नहीं है खुद को, इस सुख दुख के परे जाने की कोशिश करनी है। अच्छा, एक कार्ड है आई वॉन्ट टू डेट यू। ऐसा हो सकता है कोई आपके आसपास ही हो जो आपको पसंद करता हो। देखते हैं माँ काली इसके सारांश में क्या कहती हैं कि इस इंसान से आपको मिलना चाहिए कि नहीं। अगर आपके सामने कहता है कि उसे आपसे जुड़ना है, तो क्या माँ काली आशीर्वाद देती हैं, इस बात पर आगे देती हैं। ओके, ठीक है। हो सकता है कोई आपको पसंद करता हो या करने वाला हो बहुत जल्दी, तो वो आपके लिए शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा। बट फिर भी आपने ऐसा नहीं कि बिना सोचे समझे आप आगे बढ़ जाएं। पहले कुछ देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि आपके लिए ये इंसान ठीक है कि नहीं, स्पेशली फॉर मैरिज। तभी आप उसे एक्सेप्ट करना, नहीं तो ऐसा कोई डेंजर वाली बात नहीं है, ठीक है। रीबर्थ, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग विल। अच्छा, ये भी बात है कि माँ आपको कह रही है कि अगर कुछ जो तुम्हारे साथ पहले पिछले वक्त में हुआ है, अगर वो नहीं हुआ होता तो आज जो तुम हो वो नहीं होते। शायद आज तुम्हें जो कृपा मेरे से मिल रही है, कल वो अगर नहीं होता तो आज मेरी कृपा मिलते हुए भी तू मेरी नहीं होती, तू मेरा नहीं होता, या शायद मेरी कृपा ही नहीं मिलती। तो इसीलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। द की, लॉक्ड डोर्स कैन नाउ बी ओपन। वही बात है कि अगर आप इस रेमेडी को फॉलो करोगे ना, या फिर जिसे माँ ने बताई ही है रेमेडी, तो आपके घर के जो भी बंद दरवाजे कर दिए गए हैं, दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, वो खुलने लग जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ के, ब्लेसिंग्स के, खुशियों के, सेलिब्रेशंस के। ऐसे ग्रैंड पेरेंट, अगर आपको अपने सपनों में आपको आजकल अपने किसी दादा दादी, नाना नानी या किसी ऐसे बूढ़े व्यक्ति की याद आने लग गई है जो गुजर चुके हैं अभी, तो हो सकता है कि या ना भी गुजरे हो सकता है वो आपको मिस कर रहे हो, या अगर गुजर चुके हैं तो वो आपसे संपर्क करना चाहते हो, और वो कोई प्योर सोल होगी, ठीक है। अगर वो कोई प्योर सोल है, अगर वो अभी जब तक जिंदा थे तब तक अच्छे थे, तो आप डेफिनेटली सेफ हो। लेकिन अगर वो जिंदा थे तब तक अच्छे नहीं थे, उसके जाने के बाद भी डेफिनेटली वो अच्छे नहीं होंगे। तो अगर वो आपको बार बार सपनों में दिख रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो वो मत सुनिएगा। अगर ये सोल प्योर है तो आपको पता ही अपने जीवन में कैसी रही होगी। अगर ये सोल प्योर नहीं है तो आपको पता ही जीवन में कैसी रही होगी, कुछ तो पता ही होगा। तो थोड़ा सा संभल के भी रहिएगा। काइंडनेस डज नॉट अट्रैक्ट पीपल, इट अट्रैक्ट्स गॉड। आपकी जो एक, आप बहुत भोले हो, आप बहुत प्यारे हो, आपकी ये जो खूबसूरती है ना, ये दुनिया को नहीं खींचती। ये दुनिया को, शायद दुनिया वैल्यू भी ना करे, बट भगवान ज़रूर करते हैं। भगवान को ये आपकी कला, या कह लो आपका ये स्वभाव खींचता है आपकी ओर, और आपको भगवान माँ काली की ओर। नॉट द राइट टाइम। हो सकता है कि अभी अगर आप कुछ करना चाहते हैं, शादी ब्याह, कोई जॉब ज्वाइन, कोई जॉब चेंज, या फिर कुछ भी शिफ्टमेंट, लाइफ में कुछ नया, कुछ बदलाव, उसके लिए अच्छा वक्त अभी नहीं है। थोड़ा रुक जाइए, कम से कम 2 हफ्ते तो रुक जाइए, ठीक है। या एक 2 महीना रुक जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। अभी रुक जाइए, आगे अपने आप वो सिचुएशंस बनती जाएंगी कि अपने आप बदलाव आ जाएगा, ठीक है। सुपर सोल वॉइस, साक्षात भगवान आपके सामने है। सुपर सोल वॉइस मीन्स परमात्मा की आवाज़। सोल वॉइस आत्मा की आवाज़, सुपर सोल वॉइस परमात्मा की आवाज़। तो परमात्मा की आवाज़ आपको ये सब बोल रही है, और परमात्मा की आवाज़ को सुनिए। अर्थ मैजिक, आप में से बहुत लोगों को
माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिल सकता है। तो आप में से बहुत लोगों को कोई ऐसा आपका काम आगे बढ़ सकता है जिसमें खाना बनाना हो, खाना खिलाना हो, आप चैरिटी बहुत करने वाले हो आगे जाकर, या फिर आपका हाथ का बना खाना लोग खाने वाले हों, आगे जाकर एज़ अ बिज़नेस आप ऐसा कुछ करें। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप मिट्टी से कुछ कलाकारी करके लोगों को सेल करें एज़ प्रोडक्ट। तो मेरे ख़्याल से अच्छा, एक चीज़ और है, माँ कहती हैं कि इस मिट्टी से ही जन्मे हैं, इस मिट्टी में ही मिल जाना है। और अब तक ना जाने कितनी बार हम इस मिट्टी में मिल चुके हैं। ये जो शरीर है ये राख होकर मिल चुका है, लेकिन आत्मा तो भगवान की है ना, वो तो भगवान का अंश है। लेकिन ये जो शरीर है ये तो मिट्टी में मिल जाता है, राख राख हो जाता है। तो ऐसे ना जाने कितनी बार आपके साथ हुआ होगा, क्योंकि आप तो एक सोल हो। कितनी बार हुआ होगा आपका जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु। अगर आप इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलना चाहते हैं, इस चक्र से निकलना चाहते हैं, तो अपनी भक्ति को सुख दुख से परे कर दीजिए और सुख दुख में सामान्य रहिए। तो देखिए, माँ अपने आप रास्ता आपके लिए बनाएगी अपने तक पहुंचने का, अपने आप। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप माँ के इतने करीब पहुंच चुके हो। यू आर ब्यूटिफुल, ओपन टू सीइंग योर डिवाइन परफेक्शन। देखा, माँ ने कहा था कि वो आपके ऊपर की धूल को छटा रही हैं और आपकी वास्तविक सुंदरता को निखार रही हैं। नो मड नो लोटस। देखा, अगर कीचड़ नहीं है तो कमल का फूल कहाँ कैसे उगेगा। आपकी जिंदगी में ये कीचड़ जो है सुख दुख की, और इस बीच जो आप कमल की तरह हो, अगर आप अपने अस्तित्व को, अपने वास्तविक रूप को नहीं समझोगे तो कैसे आप माँ के चरणों में खुद को अर्पण कर सकोगे। माँ का जो आप एक फूल की तरह हो, एक कमल के फूल की तरह हो, और फूल हमेशा भगवान के चरणों में अर्पण करा जाता है ना। तो ऐसे ही जब आप एक फूल खुद को मानोगे, इस भरी कीचड़ के से कोसों ऊपर खुद को मानोगे, तो अब माँ के चरणों में खुद को अर्पण कर सकोगे। एंड लास्ट कार्ड, रिलैक्स, एवरीथिंग इज ओके, यू कैन डू दिस, इट्स ऑल गोइंग टू बी फाइन। आपके लिए कार्ड आ रहा है रिलैक्स करिए, शांत हो जाइए, सब सही है, आप कर सकते हो और सब कुछ अच्छा होगा। ये माँ आपसे कहना चाह रही है। और लास्ट में माँ कहना चाहती हैं आप अकेले नहीं हो, क्योंकि माँ काली आपके साथ है। माँ काली आपके साथ है, माँ काली आपके साथ है। जय 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 हो मैया काली की। बोलिए एक साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो मैया काली की, जय जय श्री राधे श्याम, हरी 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 बोल। अगर आज की इस बहुत ही सुंदर संदेश से, शायद मैंने आज तक ऐसा सुंदर संदेश कभी करा ही नहीं होगा, इस संदेश ने ना सच में आपको आपकी सुंदरता के बारे में समझाया कि आपकी वास्तविक सुंदरता क्या है, आप कितने कितने सुंदर हो। और माँ का प्रेम कितना कोमल है, माँ का प्रेम कितना निस्वार्थ है। और देखिए, माँ ने तो आपको अपना कमल के फूल के रूप में चुना है, अपने श्री चरणों में आपको अर्पण करना है खुद को। और माँ ने आपको चुना है, माँ ने चुना है आपको, ये विश्वास रखिए, क्योंकि आप माँ के अंश और माँ आपकी शक्ति। ये ज़रूर लिखिएगा। जय जय श्री राधे श्याम, जय हो मैया का।